अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू एंड हेलो एवरीवन। होप एंड प्रे कि आप सब खैरियत से होंगे और इसी उम्मीद में कि आप सब खैरियत से हैं आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। आज का पॉडकास्ट कुछ ऐसे लोगों पर है जिनको हम इन्फ्लुएंशियल मानते हैं, इन्फ्लुएंसर कहते हैं। अगर हम मानते और कहते हैं और ये लोग जानते भी है कि ये इन्फ्लुएंसर है, तो इन्हें भी मैनर्स होनी चाहिए या इन्हें भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करनी चाहिए कि अगर लोग उनकी तरफ देख रहे हैं, इतने उनके फॉलोअर्स हैं, तो अगर वो पब्लिक में जाते हैं और किस तरह से बिहेव करना है उनको ये पता होना चाहिए। अगर उनको और ज़्यादा इज़्ज़त मिल जा रही है और कोई शो में अगर उनको एक जज के हिसाब से लिया जा रहा है, भले वो कैसा भी शो हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उधर पूरे ही अपनी मान मर्यादा छोड़ दीजिए। इनफैक्ट यू ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके ऊपर डबल ज़िम्मेदारी होती है कि एक तो मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरे इतने लोग फॉलोवर हैं, शायद मुझे फॉलो करते हो कोई ना कोई लिहाज में, और मेरा चैनल है, मैं पॉडकास्ट चलाता हूँ और लोग मुझे दे लुक अप टू मी, और जहाँ मैं बहुत ही ज्ञान वाली बातें करता हूँ, बहुत ही प्रीचिंग करता हूँ और बहुत ही सीधा साधा भोला भाला रहता हूँ। तो अगर ऐसे इंसान को अगर कोई जज की कैटेगरी में दे रहा है तो उसके लिए और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो उस पोजीशन को समझे और अकॉर्डिंगली उसको हैंडल करे। और अगर नहीं हैंडल करना आता है तो फिर नहीं आपको जज बनना चाहिए। या फिर आप देख रहे कि और भी जज है, पैनलिस्ट है जो कि फ़नी है और आपको फ़नी बिहेव करना है, और उस फ़नी के चक्कर में आप कुछ ऐसी बातें बोल देते हो जो कि लोगों को हर्ट करें, हमारी सेंटिमेंट्स को, हमारे कल्चर को, हमारी अपब्रिंगिंग को, तो क्या फ़ायदा आपका इन्फ्लुएंसर होकर। और बाद में आप माफ़ी मांग के ये बोलते हो कि भाई ये मेरा तो है ना है ही नहीं डिपार्टमेंट जोक का। जब आपका डिपार्टमेंट नहीं था जोक का तो आपने जोक क्यों मारा, वो भी इस तरह से। जो कंटेस्टेंट को आप कुछ ऐसे ही वल्गर से क्वेश्चन पूछते हो, ठीक है, और उनकी भी मजबूरी होती होगी कि सिलेक्ट हो जाए शो में। अगर कोई एक आधा है ना कंटेस्टेंट आपको पलट के बोल दे कि भाई ये क्वेश्चन जो आप मुझे कर रहे हो, अगर वही क्वेश्चन मैं आपको करूँ तो कैसा लगेगा। जी हाँ, मैं रिसेंटली एक है ना शो, काफ़ी फेमस शो की बात कर रही हूँ जिसके ऊपर बहुत बड़ा बवाल हुआ है और पुलिस कंप्लेन हुई है, ये है वो है, और लोगों ने माफ़ी मांगी है। लोगों ने तो नहीं, खाली एक ही जन ने माफ़ी मांगी जिस पे ज़्यादा आरोप लगे, बिकॉज़ लोग उसे अच्छा और सच्चा समझते थे और फॉलो करते थे। लेकिन इस तरह से वल्गर क्वेश्चन, वो भी इसके कुछ ओरिजिनल था नहीं, कहीं से लिफ्ट करके वो क्वेश्चन उसने सामने वाले कंटेस्टेंट से पूछा। तो पहले तो सोचो, आप इतना दिमाग है, इतना आप लोग बाहर घूमते हो और देखते हो कि जिस का आपने क्वेश्चन उठाया वो बाहर की कंट्री का है, उनके लिए ये बातें करना बड़ी आम सी चीज़ें हैं, ठीक है ना। वो लोगों के कल्चर में चलता होगा। आप किधर बैठ के और किसको पूछ रहे हैं क्वेश्चन। हमारे कल्चर में कितने भी हम मॉडर्न हो जाए, लेकिन हमारा कल्चर हमारा है। हम आज भी माँ बाप और बच्चों के बीच में एक तहज़ीब है। हमारे बच्चे आज भले कितने भी मुंह फट वगैरह हो जाए, लेकिन हमारे बच्चे आज भी हमारे साथ वैसी वल्गर वाली बातें नहीं करेंगे, ना हम करेंगे। आज भी हम कोई चैनल नहीं लगाते क्योंकि वहाँ ऐसे वैसे किसिंग सीन भी आ जाते तो हम नहीं लगाते हैं, हम हटा देते हैं। आज भी कई पेरेंट्स ने तो टीवी देखना छोड़ दिया है। कई बच्चे आज भी छुप छुप के है ना वीडियोस वगैरह देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि घर में मना करेंगे, डांटेंगे, क्योंकि आज भी वो डर है कि ये सही नहीं है, इसलिए लोग बच्चे छुप के देखते हैं। और आप इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्या मतलब रह गया? मतलब क्या दिखा रहे हो? आपकी अपब्रिंगिंग दिखा रहे हो आप। आपके माँ बाप ने आपको इस तरह से पाला है ये बात करके, या आपने अपने माँ बाप को कुछ करते हुए देख लिया, तब जाके आप किसी कंटेस्टेंट को पूछ रहे हैं। हाँ, और लास्ट में आप सॉरी फील कर रहे हो, वो भी आप दिल से नहीं कर रहे, जस्ट बिकॉज आपको बैक क्लैशेस पड़े हैं इसलिए आप मुंह खोल के सॉरी बोल रहे हो। वैसे भी मुझे तो ये बंदा पहले से ही पसंद नहीं था। ऐसा बनावटी और ऐसा इनोसेंट सा फेस दिखा के मुझे साफ, और लोगों को क्यों नहीं समझ में आता, मुझे ये बात नहीं समझ में आती थी। लेकिन अब रियलिटी बोलते हैं ना, ऊपर वाला देर सवेर रियलिटी ले ही आता है। तो प्लीज़ मुझे रिक्वेस्ट है उन इन्फ्लुएंसर से कि पहले तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और देखो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। जस्ट आप 2-3 सेंटेंस अच्छे से इंग्लिश में बोल लेना और 2-3 बैड वर्ड्स, गालियाँ दे देना इंग्लिश में स्टाइल में, ये इससे आप कुछ इन्फ्लुएंसर नहीं हो सकते।
या इससे आपका स्टैंडर्ड नहीं पता चलता। इनफैक्ट इसी से ही स्टैंडर्ड पता चलता है आप लोगों का कि ये है स्टैंडर्ड। लेकिन आप सोचिए कि आप न्यू जनरेशन को क्या सीख दे रहे हो कि इस तरह से बिहेव करने का, इस तरह से एटीट्यूड रखना है, इस तरह से क्वेश्चनिंग करनी है वल्गैरिटी के हिसाब से। और मैं उन लोगों को भी कहना चाहूँगी जो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं ऐसे लोगों को, प्लीज़ आप देखिए आप किस लोगों को फॉलो करते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को फॉलो करिए जहाँ कुछ सीखने और समझने मिले, जहाँ कुछ देख के और सुन के सुकून लगे कि हाँ हमारी ज़िंदगी में ऑलरेडी इतना स्ट्रेस है, उतना हम अप्स एंड डाउन से गुजर रहे, तो अगर अपना वक्त सोशल मीडिया पे दे रही हूँ 20 मिनट या हाफ एन आवर, तो मुझे कुछ सीखने मिले या सुकून मिले। इस तरह से फ़नी चीज़ मुझे तो नहीं लगती है। और बस, और ये देखा करिए कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं और क्या नहीं देख रहे। ऐसे तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि आजकल सारे बच्चे छोटे से छोटे सोशल मीडिया पे उनको ज़्यादा मालूम होता है पेरेंट्स के से ज़्यादा, वो हमको सिखाते हैं। लेकिन यस, करेक्ट कराना हमारा काम है। ठीक है, कभी भी कोई चीज़ें हाइड ना करो अपने बच्चों से, डिस्कस करो इसके पहले कि वो अपने फ्रेंड से डिस्कस करे और उनको क्या इन्फॉर्मेशन मिले। मैं हमेशा ये कहती हूँ अपने बच्चों से डिस्कस करो, ये इन्फ्लुएंसर ने देखो बेटा ऐसी बात किया हुआ है, ये देखो कितनी वल्गैरिटी है, क्या सोच है इसकी। ठीक है, एक बंद कमरे में क्या होता है, हस्बैंड वाइफ क्या करते हैं, सबको पता है। ठीक है ना, बच्चों को भी आजकल पता है। ठीक है, क्योंकि वो इतनी मूवीज़ वगैरह ऑनलाइन देख लेते हैं। लेकिन इमेजिन कोई बच्चा ये सोचेगा अपने पेरेंट्स के बारे में, कम ऑन, मतलब क्या है, तुम किस लेवल तक जा रहे हो और क्या आप है ना इन्फ्लुएंस कर रहे हो लोगों को, स्पेशली यंग जनरेशन को, ये सारी चीज़ें। एंड देन जब पूरा बवाल, ये चीज़ का बवाल हुआ, तब आपने एक सॉरी स्टेटमेंट दिया। अगर नहीं होता, इफ़ एवरीथिंग इज़ फाइन ओके, किसी ने कुछ नहीं उठाया था, तो आप लोगों के लिए ये चीज़ फ़नी होती। आपको ऐसा लग रहा था कि जज पैनल में बैठ के आप बहुत ही बड़ी बात कर रहे हो और पता नहीं आपने कौन सा तीर मार लिया, कौन से स्पेस में आपने क्या चीज़ फतह कर ली है। तो बस हमें खुद को भी, अब हमारे हाथ में हमारा सोशल मीडिया या मोबाइल रहता है, तो हमें चूज़ करना चाहिए कि हमें किसको सुनना है, किसको नहीं सुनना है, किसको देखना है या किसको नहीं देखना है। और ऐसे लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं जो हमारी सोसाइटी में नेगेटिव चीज़ें ला रहे हैं जिससे हमारे बच्चों को गलत राह मिले। तो बस आज का पॉडकास्ट इसी पे है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। टेक केयर, बाय।